मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। आज के वीडियो का टॉपिक है सबसे अच्छी ड्रिप कौन सी है। यह वीडियो पार्ट है सवाल जवाब यह सीरीज का। मतलब हम क्या करते हैं कि कोई भी किसान भाई हमारे वीडियो के कमेंट में अगर उनका कुछ सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए, हम इसी प्रकार के वीडियो स्वरूप में आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज का सवाल है हरीश पवार जी का, जिन्होंने पूछा है सर आपके कंपनी की बेस्ट ड्रिप कौन सी है प्लीज़ बताएं। तो देखिए यह जो सवाल है तो इसका जवाब थोड़ा अलग तरीके से देना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि देखो मेरे कंपनी की जो सबसे अच्छी ड्रिप है वो शायद मेरे लिए अच्छी है या कोई एक किसान भाई के लिए सबसे अच्छी रहेगी, लेकिन हरीश जी जो दूसरे किसान भाई है उनके लिए उतनी अच्छी नहीं रहेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यह डिपेंड रहता है कि आपको कहाँ पे लगवाना है, वहाँ का क्षेत्र कैसे है, आपको कौन से फसल के ऊपर वो लगवानी है, आपको कितने साल के लिए उसकी आयु अपेक्षित है। मतलब कोई किसान भाई ऐसा नहीं सोच सकता कि 100 साल के लिए ड्रिप है तो अच्छी है। उनको क्या रहता है कि मानिए कोई किसान भाई ने अभी वहाँ पे कॉटन लगवाया है और उनका है कि भाई 2 साल 3 साल कॉटन लगवाना है, बाद में हमको कुछ दूसरा लगवाना है, तो फिर उस समय यह जो ड्रिप है वो बेकार हो जाएगी। तब उन्होंने मानी है कि मैंगो लगवाया या वहाँ पे जो अनार आता है वो लगवाया, तो यह ड्रिप उनके लिए काम में नहीं आएगी। तो यह सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद यह फाइनल होता है कि कौन से प्रकार की ड्रिप खरीदना है और उसके बाद फिर वो कौन से थिकनेस की चाहिए, कौन से मतलब कितनी उसमें विशेषताएं चाहिए, यह सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ड्रिप फाइनल होगी। तो मैं सबसे पहले, अभी यह विषय थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोस्टली 3 प्रकार की ड्रिप आती है। मतलब जब आपके फसल में का अंतर थोड़ा ज़्यादा रहता है तो उस समय मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ। मानिए आपने अनार लगवाया तो आपके 2 फसल में का अंतर 15 फीट है और 2 सरी में का अंतर भी 15 फीट है। अभी यहाँ पे ये 5 फीट भी हो सकता है, 8 फीट भी हो सकता है, 10 फीट भी हो सकता है, 20 फीट भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे आपको प्लेन नली लेनी पड़ती है। प्लेन नली मतलब कैसे? ऐसी प्लेन नली कि ये आपको डाल देंगे और जहाँ पे आपका पौधा आएगा वहाँ पे आप उसको बाहर से ड्रिपर लगवाएंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि बीच में का जो पानी वेस्टेज जाना था वो बच गया, बीच में पानी के वजह से जो खरपतवार वगैरह आनी थी वो बच गई आपकी। और देखिए पानी में तो कुछ ना कुछ गंदगी रहेगी, तो जब आप अंदर से ड्रिप वाली नली लेते हो तो आपकी ड्रिपर चोकअप होने की भी संभावना रहती है। और अंदर से जो ड्रिपर है इसको तो आप निकाल के साफ नहीं कर सकेंगे, फिर आप यह जो बाहर से ड्रिपर है इसको निकाल के साफ कर पाएंगे। इसमें और एक आधुनिक तरीके का ड्रिपर आता है जिसमें एडजस्टमेंट की प्रावधान रहता है, जिसको आप 2 लीटर से 52 लीटर तक कम ज़्यादा कर सकते हो। तो वो ड्रिपर का आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी देखो आपके मन में क्या आया होगा, फिर यही ड्रिप अच्छी है, वो इनलाइन क्यों लेना? इसको ऑनलाइन बोलते हैं और इसको इनलाइन बोलते हैं जिसके अंदर से ड्रिपर है। तो आपके मन में क्या आया होगा, फिर यही ड्रिप अच्छी है, ये क्यों लेना? लेकिन ऐसा नहीं रहता है। मानिए कोई किसान भाई ने कपास लगवाई है कि जहाँ पे हर 4-4 फीट के ऊपर उनके पौधे हैं और 2 सलीमे का अंतर भी 4 ही फीट है। फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इतने ड्रिपर आ जाएंगे कि ये आपको लगवाने के लिए मैन पावर लगेगी। अगर आपने अनार लगवाया तो आप यह नली एक बार जब डालेंगे तो कम से कम 5-6 साल उसको उठवाएंगे नहीं। लेकिन जब आप कॉटन लगवाएंगे तब आपको हर 6 महीना 8 महीने बाद 1 साल बाद उसको उठाना पड़ेगा। वहाँ पे आपके जो भी इंटर कल्टीवेशन के काम है वो करवाने पड़ेंगे। तो उस समय क्या हो जाएगा कि ये ड्रिप पर आपके गिर जाएंगे। फिर आपको इसको वापस लगवाने के लिए एक्स्ट्रा की मेहनत लगेगी, मैन पावर लगेगी और आप दिक्कत में आ जाएंगे। तो अगर आपकी ऐसी फसल है कि जो 5 साल 6 साल चलने वाली है, बीच में आपको उसको उठापटक करने की ज़रूरत नहीं ड्रिप को, तो आप ऑनलाइन प्रकार लीजिए। लेकिन आपकी एक रेगुलर फसल है जैसे वेजिटेबल्स, शुगर केन या वाटरमेलन, कपास, कि जिसको आपको हर 6 महीना 8 महीने बाद आपका वो क्रॉप निकल जाता है और वो 2 क्रॉप भी पास में है, तो आपको फिर यह इनलाइन प्रकार की ड्रिप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अभी तीसरा जो प्रकार आता है, यह तो 2 हो गया, लेकिन यह जो इनलाइन प्रकार है ना, इसी में और एक प्रकार आता है
कि जिसमें इसमें गोल ड्रिपर है तो इसमें ये चपटा ड्रिपर रहता है। दोनों एक जैसा ही काम करते हैं, लेकिन इसको क्या है कि अगर आपका बजट कम है, अगर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना है तो आप इस प्रकार में जाइए। आपको मतलब क्या होता है कि थोड़ा खर्चा कम हो जाता है, लेकिन मेंटेनेंस या रख रखाव थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे कि जिनको मालूम है 1 साल ही खेती करना है, 2 साल ही खेती करना है, तो वो भी इस प्रकार की ड्रिप ले पाते हैं। तो मुझे लगता है कि किसान भाई ने जो सवाल पूछा था या आपके मन में भी जो सवाल आता था कि सबसे अच्छी ड्रिप कौन सी है, तो उस सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। और किस तरीके से आप आपके लिए सबसे अच्छी ड्रिप कौन सी है यह चुन पाएंगे इस तरीके से। तो भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे इंजीनियर आपके लिए सुबह 8 और शाम को 6 के बीच में अवेलेबल रहते हैं, जिनको आप कॉल कर पाएंगे। वो कॉल पे आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, जिनके नंबर मैंने यहाँ पे नीचे दिए हैं, आप उनसे भी बात कर पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ, यह मेरा जो प्रयास है इरिगेशन टेक्निक आपको सिखाने का वो अच्छा है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।